Good evening, students. This is the class third of plus two class books account chapter company count share capital. Today we will discuss the topic formation of company. Now we will complete the topic formation of company. जैसे कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना होता है, वैसे ही किसी कंपनी को बनाने और स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ प्रमोशन ऑफ कंपनी, सेकंड इज़ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, थर्ड इज़ सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, फोर्थ इज़ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। Now we will discuss all these 4 steps one by one in detail. First is promotion. प्रमोशन में क्या होता है, जैसे किसी पर्सन को किसी कंपनी को स्टार्ट करना है तब वो सभी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है कि उसके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। जब उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं तब वो सभी अपॉर्चुनिटीज़ की फिजिबिलिटी स्टडी करता है। टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक। टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी में वो क्या देखता है, मतलब सभी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की देखता है कि जब उसने वो अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा फिजिकली, जो उस अपॉर्चुनिटी के लिए टेक्निक चाहिए होएगी वो उस टेक्निक को अवेलेबल कर सकता है कि नहीं, वो टेक्निक उसके पास है कि नहीं उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, और यूज़ कर सकता है कि नहीं उस टेक्निक को, और उसके कैपेबल है या नहीं। देन फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी में क्या दिखता है भी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लागू करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी, वो और वो पैसा उसके पास अवेलेबल है या नहीं और अरेंज कर सकता है कि नहीं। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में वो देखता है वो जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इम्प्लीमेंट करेगा उसको सराउंडिंग्स है जो बिजनेस की वो सपोर्ट करेंगी या नहीं, उसके लिए रॉ मटेरियल से इजीली अवेलेबल होगा या नहीं। एक तो ये काम होता है प्रमोशन में। और नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट वर्क क्या होता है, वेरियस डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना। जैसे कि जब उसने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को चूज़ कर लिया तो भी उसने ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसने डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद वो उस बिज़नेस का नेम की अप्रूवल लेगा और वो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करेगा, जैसे कि मोमेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और जो उस मेंबर्स अपॉइंट किए होंगे वो ये ओनर होएगा, जो सब्सक्राइबर्स होंगे जो भी है उनके बीच जो एग्रीमेंट होएगा वो प्रिपेयर करेगा, और जो बिजनेस के नेम को अप्रूवल करवाई है उसकी फी पे करनी है, और जो और फीसेस पे करनी है उनकी पेमेंट करेगा। ये सारे काम जो पर्सन करता है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टेप इज़ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। उसके बाद प्रमोशन प्रमोटर जो सभी काम कर लेता है फर्स्ट स्टेप के कंप्लीट, तब नेक्स्ट स्टेप आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। प्रमोटर जब उसे पता चलता है कि उसने ये कंपनी स्टार्ट करनी है, ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, यहाँ पर करना है, तब उसे डिसाइड करना होता है जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उस जगह पे उसे उसने एप्लीकेशन फाइल करनी होती है ताकि उसे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का सर्टिफिकेट मिल जाए। जो प्राइवेट कंपनी है वो तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद कंपनी को स्टार्ट कर सकती है सभी ऑपरेशन लीगली, बट जो पब्लिक कंपनी है वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के सर्टिफिकेट के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, बिकॉज उसे नेक्स्ट 2 स्टेप्स भी फॉलो करने होते हैं। जो प्राइवेट कंपनी है जब प्रमोटर एप्लीकेशन फाइल करता है रजिस्ट्रार के पास इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के सर्टिफिकेट के लिए, तब उसे ये डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करने होते हैं उसके साथ, मोमेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और मोमेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी ये डायरेक्टर होएगा, ये सब्सक्राइबर होएगा कंपनी का, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, उनकी भी सारी डिटेल्स देनी होती है। और जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है भी ये सभी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स सही हैं, तो वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का सर्टिफिकेट प्रमोटर को दे देता है। तब इसके बाद जो प्राइवेट कंपनी अपने काम स्टार्ट कर सकती है, बट जो पब्लिक कंपनी है उसको नेक्स्ट 2 स्टेप्स भी फॉलो करने होते हैं। थर्ड स्टेप इज सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। जब पब्लिक कंपनी है वो मनी रेज कर सकती है पब्लिक से शेयर्स इशू करके। जब पब्लिक कंपनी
करना चाहती है पब्लिक से मनी शेयर्स इशू करके, तो उनको ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट इज सेबी अप्रूवल। सेबी अप्रूवल में होता है जब कंपनी को शेयर्स इशू करके मनी अरेंज करनी है, तब उनको पब्लिक को सभी डिटेल्स कंपनी की देनी होती है। भी यहाँ से मनी आ रही है, इतना डिविडेंड देती है कंपनी साल में, ये सब कुछ डिटेल्स उनको पब्लिक को पब्लिश करनी ही पड़ती हैं। सेकेंड स्टेप इज़ फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट किसको बोलते हैं? इनविटेशन होता है पब्लिक को शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। थर्ड इज अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर। जब ओनर्स होते हैं, ये काम शेयर्स इशू करने का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब ओनर्स इसको हैंडल नहीं कर सकता तो अपॉइंट करता है वो बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर, जो उनके बिहाफ पे काम करेंगे। फोर्थ इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब कोई भी कंपनी शेयर्स को अलॉट तभी कर सकती है जब इशू का 90% सब्सक्राइब हो जाएगा पब्लिक के द्वारा शेयर्स का। फिफ्थ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ इशू साइज होनी ही चाहिए, तभी अलॉटमेंट हो सकती है शेयर्स की। फिफ्थ इज एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। जो कंपनी है मनी रेज करना चाहती है शेयर्स इशू करके पब्लिक से, तो उन्हें एक स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन देनी जरूरी होगी, मैंडेटरी है। बिकॉज अगर स्टॉक एक्सचेंज उन्हें अलाउ करेगी शेयर्स में डील करने के लिए तभी डील कर सकते हैं, अगर तो नहीं। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। लास्ट स्टेप में जो कैपेबल होएगी पब्लिक, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है कंपनी के शेयर्स को, उनको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। लास्ट स्टेप इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जो पब्लिक कंपनी मनी रेज करती है शेयर्स इशू करके पब्लिक को, उनको फिर क्या करना होता है? लास्ट स्टेप में रजिस्ट्रार को फाइल करनी होती है एप्लीकेशन, ताकि वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रार से प्राप्त कर सके। तो उनको जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं रजिस्ट्रार को, उनको बहुत सारे डिटेल्स भी फाइल करनी होती है उसके साथ, जैसे कि उनको एप्लीकेंट्स को कोई पेमेंट नहीं करनी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो सब्सक्राइब हो गई हैं, अगर वो और फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर तो रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तो वो प्रमोटर को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट इशू कर देता है। तब इसके बाद जो पब्लिक कंपनी अपनी काम ऑफिशियली स्टार्ट कर सकती है और कंपनी फॉर्म हो सकती है। सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सभी स्टेप्स। सो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के कौन कौन से स्टेप्स थे? प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, एंड लास्ट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। थैंक यू।